आज का टॉपिक है, अगर हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, चारों का मास m है, तो ये कनेक्टेड हैं, इनको हम फोर्स F से पुल कर रहे हैं। जब इनको फोर्स F से पुल कर रहे हैं तो जो टेंशन्स क्या होंगे T1, T2 और T3। इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं? जब भी कनेक्टेड मोशन होती है, कनेक्टेड मोशन में हम ये देखते हैं कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या है। अब उसके बाद फ्री डायग्राम्स बनाते हैं F और T के बीच में, फोर्स और टेंशन के बीच में। अब जिस तरफ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, अगर फोर्स उसी तरफ है तो F माइनस टी होता है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन है तो T माइनस एफ हो जाता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, हम इसकी कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? अब F किसके बराबर है? F विल बी इक्वल टू m प्लस m प्लस m प्लस m into A. So F will be equal to 4m into A. कॉमन एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? F डिवाइडेड बाई 4m। तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 4m। तो जब हम टेंशन T1 की बात करेंगे, इसमें जो टेंशन होगा वो होगा फोर्स किनका? इन 3 मासेस का into the common acceleration, that is F divided by 4m। तो जब हम T1 की बात करेंगे, T1 किसके बराबर आ जाएगा? 3m into F divided by 4m। अब m और m कैंसिल होगा, that is 3F divided by 4 होगा टेंशन इन दिस वन। अब टेंशन T2 क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? ये किनको पुल कर रहा है? ये इन 2 मासेस को पुल कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, दैट इज twice m into F divided by 4m। m cancel, 2 1s are 2 2s are, that is equal to F divided by 2। अब T3 जो है ये किसको पुल कर रहा है? एक मास को। तो कॉमन एक्सेलरेशन उसकी भी कितनी? F divided by 4m। तो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग दैट विल बी इक्वल टू m into F divided by 4m। m और m कैंसिल होगा, F divided by 4।